बारिश और गरीब किसान। ये कहानी है रामनाथ की, एक गरीब लेकिन मेहनती किसान की, जो अपने छोटे से गांव सीतापुर में अपने परिवार के साथ रहता है। ये कहानी केवल एक आदमी की नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों की है जो हर साल मौसम की मार झेलते हुए भी हार नहीं मानते। सीतापुर एक छोटा लेकिन सुंदर गांव था। यहाँ हरियाली थी, मिट्टी की खुशबू थी और लोगों के चेहरों पर सादगी थी। इसी गांव में रहता था रामनाथ, एक किसान जो अपने बूढ़े पिता, पत्नी सरला और 2 बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। रामनाथ की जिंदगी सुबह सूरज से पहले शुरू होती और रात को अंधेरे के साथ खत्म होती। दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसल की कमाई से बस गुजारा भर हो पाता। कर्ज भी सिर पर था और हालात हर साल बदतर होते जा रहे थे। इस साल की गर्मियां ज्यादा लंबी चली थीं। खेत सूख चुके थे, तालाबों में पानी नाममात्र रह गया था। लेकिन जब जून का पहला हफ्ता आया तो आसमान में काले बादल छाने लगे। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रामनाथ ने जैसे ही बादल देखे, वो तुरंत खेतों में गया और बीज बोने की तैयारी शुरू कर दी। इस बार अगर बारिश सही समय पे हुई तो गेहूं और धान दोनों लगाऊंगा। शायद इस बार भगवान हमारा साथ दे। सरला, इस बार की बारिश अगर सही रही तो बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा बचा सकेंगे। 5 दिन बाद बारिश शुरू हुई। पहली बारिश गांव वालों के लिए त्योहार जैसी थी। बच्चे नाच रहे थे, किसान खेतों में खुशी खुशी हल चला रहे थे। पर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। 10 दिन लगातार बारिश होती रही। गांव की गलियां कीचड़ में तब्दील हो गईं। खेतों में पानी भर गया। धीरे धीरे पानी कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। रामनाथ ने खेतों की ओर देखा। धान की नाजुक पौधियां पानी में डूब चुकी थीं। रामनाथ मन ही मन कहा, अगर यूं ही बारिश होती रही तो पूरी फसल बह जाएगी। तीसरे हफ्ते बारिश तूफान में बदल गई। कई घर ढह गए, रास्ते बंद हो गए और गांव का संपर्क शहर से टूट गया। रामनाथ के खेत पानी में डूब चुके थे। केवल एक ही टुकड़ा बचा था, जहां कुछ फसल खड़ी थी। गांव के बाकी किसान भी हताश हो गए थे। गांव के पंचायत भवन में सभा हुई। ग्राम प्रधान ने कहा, हम जिला अधिकारी को सूचना दे चुके हैं, राहत टीम आएगी। पर रामनाथ जानता था कि सरकारी मदद में वक्त लगता है और भूख का इंतजार नहीं होता। उसने अपने बचे हुए बीजों को एक छोटे से टुकड़े में फिर से बोया। वो जानता था कि अब कुछ भी करना रिस्क था, लेकिन कुछ ना करना उससे बड़ा खतरा था। वो रोज कीचड़ में घुटनों तक डूबकर खेत जाता, मिट्टी साफ करता, पानी निकालता और पौधों की देखभाल करता। बारिश कम हो चुकी थी, लेकिन नुकसान हो चुका था। गांव के कई किसान हार चुके थे। कुछ ने शहर जाने की सोची, कुछ ने साहूकारों से उधार लिया। पर रामनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के युवाओं को एकत्र किया। अगर हम सब मिलकर काम करें तो बचे हुए खेतों में दूसरी फसल बो सकते हैं। सरकार आए या ना आए, हम खुद अपनी मदद करें। गांव के कुछ युवा तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर खेतों की सफाई की, पानी निकाला और दोबारा बीज बोने शुरू किए। महिलाएं खाना बनाने में मदद करने लगीं और बुजुर्ग बच्चों को सिखाने लगे। 3 महीने बाद रामनाथ का छोटा सा खेत हरा भरा हो गया था। जो फसल बर्बाद हो चुकी थी, अब कुछ हद तक वापस आ चुकी थी। वो फसल ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। गुड्डू और मीनू, रामनाथ के बच्चे, अपने पिता को खेतों में देखकर गर्व से भर उठे। रामनाथ की कहानी पूरे जिले में फैल गई। जिला अधिकारी खुद गांव आए
और रामानाथ को सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान दिया। सरकार की तरफ से एक ट्यूबवेल और बीज भंडार भी मंजूर हुआ। रामनाथ ने उस मदद को अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, जहां से सभी किसान समय पर बीज, खाद और जानकारी ले सकते थे। बारिश और गरीब किसान की ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि जब हालात बुरे हों तो उम्मीद ही सबसे बड़ा हथियार बनती है। बारिश हर साल आती है, कभी जीवन देती है, कभी तबाही लाती है, पर सच्चा किसान वही है जो हर बार उठ खड़ा होता है और कहता है, मैं फिर से कोशिश करूंगा। ऐसे ही हमारी और वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए।